नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठे सौरव एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिया विशेषण। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिया विशेषण। ये दो शब्दों से बना है, क्रिया और विशेषण। विशेषण मीन्स क्या है? विशेषता। विशेषता विशेषता किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की। ठीक है, तो हमको समझना है कि क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्या बोला गया है? क्रिया विशेषण। ठीक है, ये विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया विशेषता बताना, किसकी? क्रिया की। ठीक है, देखते हैं इसकी परिभाषा। देखते हैं वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है, हमने क्या देखा? क्रिया विशेषण पढ़ा। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया और विशेषण दो शब्द से मिलकर बना है। क्रिया मतलब किसी कार्य का होना या ना होना, और विशेषण क्या होता है? विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बता रहा है यहाँ पर? क्रिया की। ठीक है, तो इसका परिभाषा बन के आया क्या? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। कैसे बताता है? देखते हैं उदाहरण से। उदाहरण देखते हैं हम लोग। ठीक है, वह तेज दौड़ती है। वह तेज दौड़ती है। देखिए, क्रिया किसी कार्य का होना या ना होना। देखो तो क्रिया दौड़ना, दौड़ना क्या है? क्रिया है। दौड़ती है तो दौड़ना क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। तो कैसे दौड़ रहे? तेज दौड़ रही है। तेज मतलब क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता। कौन से शब्द से? तेज से। मतलब वह तेज दौड़ती है, मतलब ये क्या बता रहा है? उसकी विशेषता बता रही। तेज शब्द क्या बता रहा है? जो तेज शब्द है वो विशेषता बता रहा है किसकी? क्रिया की। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ज्यादा मत चलो। ज्यादा मत चलो। ठीक है, चलना, चलना क्या है? चलना क्रिया है। चलना क्रिया है। ठीक है, और मत क्या बता रहा है? ज्यादा क्या बता रहा है? ज्यादा मत चलो बोल रहा है। तो ज्यादा क्या है? इसमें विशेषता है। किसकी विशेषता बता रहा है? वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। ज्यादा मत चलो बोल रहा है। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हुए। अब देखते हैं कुछ, इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रकार देखते हैं इसके। ये चार भाग में डिवाइड होता है। चार प्रकार हैं इसके। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, और तीसरा है परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चौथा क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण को चार क्रिया विशेषण के चार प्रकार हैं। पहला है स्थानवाचक, दूसरा है कालवाचक, और तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्थानवाचक। स्थानवाचक, स्थान मतलब किसी निश्चित जगह। ठीक है, कोई क्या करता है? इंडिकेट करता है। ठीक है, वे शब्द जो क्रिया के स्थान दशा का बोध कराता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण
कहा जाता है। वे शब्द जो क्रिया के स्थान दशा की बोध कराता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं कैसे दशा दिशा, ठीक है, देखते हैं उदाहरण कैसे कराता है उसको देखते हैं, ठीक है। रामू छत पर है, रामू छत पर है, तो रामू कहाँ है, स्थान को बता रहे हैं ना कि रामू छत पर है। छत क्या है, स्थान है कि छत के ऊपर है रामू, ठीक है, स्थान का बोध करा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं राहुल, यहाँ रामू कहाँ बैठा है, छत में, राहुल पेड़ पर बैठा है, मतलब उसकी स्थान दशा दिशा दिखा रहा है, स्थान दिखा रहा है, कहाँ पर है, पेड़ पर है, पेड़ पर बैठा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्रिया विशेषण में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्थानवाचक के दो प्रकार होते हैं, इनके भी दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं। एक होता है स्थितिवाचक और दूसरा है दिशावाचक। पहला है स्थितिवाचक और दूसरा है दिशावाचक, ठीक है। स्थिति मतलब स्थिति को दर्शाता है, जैसे इससे शब्द कौन कौन से शब्द होंगे देखते हैं इसमें, यहाँ, वहाँ, कहाँ, आप, आस, पास, निकट, ठीक है, आर, पार, जहाँ, तहाँ, पर, ठीक, नीचे, आगे, मध्य। ये शब्द क्या करता है, ये ऐसे शब्द हैं जो स्थिति को दर्शाते हैं, स्थितिवाचक शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, फिर ठीक किसी वाक्य में प्रयोग होगा, ठीक है। उसी प्रकार दिशावाचक में देखते हैं, दिशा में, ठीक है, सामने, इधर, उधर, किधर, किधर, ऊपर, नीचे, दाहिने। देखिए ये शब्द क्या है, दिशावाचक को इंडिकेट करते हैं। उदाहरण देखते हैं दोनों से, ठीक है। देखें दिशावाचक से देखते हैं, दिशावाचक से, ठीक है, सोहन, सोहन छत ऊपर है, मतलब दिशा को बता रहे, छत के ऊपर है सोहन, तो ये क्या बता रहे हैं, दिशा को दिखा रहे हैं, ऊपर में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका दिशावाचक हो जाएगा, ठीक है। स्थिति, वह मेरे से आगे है, मेरे से आगे है, ठीक है। स्थिति बता रहा है कि मेरे से आगे है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्थितिवाचक, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग काल। काल का अर्थ ही क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, इसका काल का मतलब ही क्या होता है, समय, समय को ये क्या करता है, इंडिकेट करता है। कैसे करता है देखते हैं, वे शब्द जो क्रिया के, वे शब्द जो क्रिया के किसी समय में होने की सूचना प्रदान करता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। वे शब्द जो क्रिया के किसी समय में, मतलब काल मीन्स क्या है, समय, तो वे शब्द जो क्रिया के किसी समय में होने की सूचना प्रदान करता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे समय को इंडिकेट करता है। उदाहरण देखते हैं, श्याम अभी
आया है। अभी ये क्या कर रहा है, अभी अभी आया है, मतलब स्थिति समय को बता रहा है, समय को बता रहा है कि अभी आया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कालवाचक। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सोहन, और देखते हैं सोहन परसों जाएगा, मतलब समय बता रहे हैं ना कि वह परसों जाएगा, ये समय को इंडिकेट कर रहा है कि सोहन परसों जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसके भी दो प्रकार हैं। ठीक है, तीन प्रकार हैं इनके भी, देखते हैं कौन कौन से हैं। इनके भी तीन प्रकार हैं। ठीक है, पहला है काल बिंदुवाचक। ठीक है, दूसरा है अवधिवाचक, अवधिवाचक, और तीसरा है इसका बारंबारता, बारंबारता वाचक। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। ठीक है, काल मतलब समय को दिखा है, अवधि मतलब किसी पीरियड को दिखाता है, और बारंबारता मतलब बार बार। जैसे देखते हैं बारंबारता से क्या होगा। ठीक है, जैसे वह प्रतिदिन खेलता है, वह प्रतिदिन खेलता है, या सोहन प्रतिदिन या प्रत्येक दिन स्कूल जाता है, स्कूल जाता है। सोहन प्रत्येक दिन स्कूल जाता है, वह प्रतिदिन खेलता है, मतलब बारंबारता, मतलब उसी को बार बार दोहराता है प्रत्येक दिन। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक दिन वो खेल रहा है, प्रतिदिन खेलता है, और यहाँ पर सोहन क्या करता है, स्कूल जाता है प्रत्येक दिन, मतलब बारंबारता, रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे इससे शब्द देखते हैं, अवधिवाचक शब्द में कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। तो जैसे प्रतिदिन का अगर उपयोग हुआ है, ठीक है, रोज का हुआ है, ठीक है, जैसे प्रति वर्ष हो रहा है, ठीक है, जैसे हर बार हो रहा है, हर बार, ये शब्द है। उसके बाद देखते हैं और क्या शब्द हो सकता है, बहुधा हो रहा है, बहुधा, ये सारे शब्द हैं जो बारंबारता वाचक क्रिया विशेषण को इंडिकेट करता है। अगर वाक्य में ये शब्द प्रयुक्त है और पूछा जाता है तो ये क्या होगा, बारंबारता वाचक। अगर बारंबारता वाचक ऑप्शन में नहीं है तो किसके अंतर्गत आएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे उसके बाद देखते हैं अवधिवाचक, अवधिवाचक को देखते हैं हम लोग। ठीक है, अवधिवाचक, अवधिवाचक क्रिया विशेषण को के शब्द देखते हैं पहले कौन कौन से हैं। तो इसमें रहेगा सदैव, सदैव शब्द है, दिन भर है, दिन भर है, ठीक है, आजकल है, आजकल है, नित्य है, नित्य है, लगातार है, लगातार है। ठीक है, देखिए उसके बाद देखते हैं, इससे उदाहरण देखते हैं। वह दिन भर, दिन भर काम करता है, वह दिन भर काम करता है। ठीक है, ये अवधि को कर रहा है कि वह दिन भर काम करता है, सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, दिन भर काम करता है। ये क्या है, अवधि को दर्शा रहा है कि वह काम करता है दिन भर। ठीक है, ये उसका क्या हो गया, उदाहरण है। और इनसे संबंधित शब्द कौन है, सदैव है, दिन भर है, आजकल है, नित्य है, लगातार है। ये सारे ऐसे शब्द हैं जो किसको इंडिकेट करता है, सूचित करता है, अवधिवाचक क्रिया विशेषण को सूचित करता है। उसके बाद देखते हैं काल बिंदुवाचक, काल बिंदुवाचक क्या है। ठीक है, जैसे इससे शब्द आज, अभी, अभी, परसों, कल, तब, ठीक है, प्रातः, ये ऐसे शब्द हैं जो काल बिंदुवाचक को सूचित करते हैं। ठीक है, हमने देखा स्थानवाचक, फिर कालवाचक, अब देखते हैं हम लोग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब ही क्या होता है? परिमाण का मतलब क्या होता है? जिसमें जिन विशेषण शब्दों से क्रिया के क्या है उसकी मात्रा, क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध होता है उसे परिमाण वाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। इसकी परिभाषा देखते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की। जिन विशेषण शब्दों से क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध होता है उसे क्रियावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्या है इसकी परिभाषा? जिन विशेषण शब्दों से क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। मैं बिल्कुल थक गया। मैं बिल्कुल थक गया हूँ। पहला, ठीक है, परिमाण का बोध कर रहा है। ठीक है, क्रिया की मात्रा या परिणाम बता रहा है, क्या परिमाण क्या बता रहा है कि मैं थक गया हूँ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला उदाहरण है, कम बोलो सुखी रहो। कम बोलो सुखी रहो। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, चावल ज्यादा क्यों खाते हो। ठीक है, ये मात्रा को दर्शा रहा है। देखो यहाँ पर ये मात्रा कि चावल ज्यादा क्यों खाते हो, मात्रा को दर्शा रहा है। ठीक है ठीक है, इसके देखते हैं। अब इसके भी 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं एक एक करके नाम इसका। ठीक है, कौन कौन से हैं देखते हैं इनके 5 प्रकार में। ठीक है, पहला है न्यूनता वाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा है, ठीक है, पर्याप्ति बोधक क्रिया विशेषण है। पर्याप्ति बोधक क्रिया विशेषण है, 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग तुलना बोधक क्रिया विशेषण है। ठीक, 3 हो गया। उसके बाद देखते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं अधिकता बोधक क्रिया विशेषण है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है श्रेणी बोधक क्रिया विशेषण है। ठीक है, परिमाणवाचक के कितने टाइप्स हैं? 5 हैं। 1 2 3 4 5। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये 4 और ये 5 हो गया। ठीक है, इसमें देखते हैं कि कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं न्यूनता मतलब थोड़ा, तो इसमें कहा जाएगा थोड़ा शब्द होगा, किंचित होगा। ठीक है, कुछ होगा। अगर ये शब्द प्रयुक्त हुए तो हम समझ जाएंगे कि न्यूनतावाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, पर्याप्ति मतलब ज्यादा, पर्याप्त मात्रा में कोई भी चीज, तो क्या हो जाएगा? यथेष्ट, काफी, ठीक। ये सारे शब्द हैं जो पर्याप्ति बोधक को इंडिकेट करते हैं। अगला देखते हैं, तुलना बोधक में कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? तो कम, जिससे तुलना करते हैं, अधिक, इतना, उतना। जैसे वह मेरे से अधिक खाता है। उदाहरण, वह मेरे से अधिक खाता है। तो मेरे से अधिक खाता है मतलब तुलना हो रहा है ना, कि मेरे से अधिक खाता है मतलब मैं उससे कम खाता हूँ। ठीक है, ये तुलना हो रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे शब्द हैं जो तुलना बोधक क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अधिकता बोधक। अधिक मतलब जिसकी मात्रा अधिकता हो, तो इसमें कौन कौन से शब्द हो सकते हैं देखते हैं। बहुत,
ज्यादा, बहुत ज्यादा, अत्यंत, ढेर सारा, ढेर सारा। ठीक है, ये ऐसे शब्द हैं। ठीक है, बहुत सारा आम है, बहुत सारा आम है मतलब बहुत है। ठीक है, अधिकता बोधक को कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग, उसके बाद देखते हैं श्रेणी। श्रेणी मतलब एक श्रृंखला के रूप में, तो कैसे? बारी बारी, बारी बारी। ठीक है, ये शब्द है। ठीक है, तिल तिल, तिल तिल, ये शब्द हैं। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हैं। ठीक है, हमने क्या देखा? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्या करते हैं? जो क्रिया के क्या करते हैं? क्रिया के क्या, क्रिया की मात्रा या परिणाम का बोध कराता है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के 5 प्रकार हैं। पहला न्यूनता, दूसरा पर्याप्ति बोधक, तीसरा तुलना बोधक, चौथा अधिकता बोधक और पांचवा है श्रेणी बोधक। हमने देखा न्यूनता बोधक में कौन कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं? थोड़ा है, किंचित है, कुछ है। पर्याप्ति बोधक में देखा हमने काफी, ठीक, काफी, ठीक, बस, यथेष्ट, ये शब्द हैं। उसके बाद हमने देखा तुलनावाचक, कम, अधिक, इतना, 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 उतना। ठीक है, ये क्या है? तुलना बोधक है। ठीक है, अधिकता बोधक में हमने देखा बहुत ज्यादा, अत्यंत, ढेर सारा। ठीक है, ये सब क्या है? तुलना, अधिकता बोधक है। ठीक है, उसके बाद देखा हमने बारी बारी, श्रेणी बोधक में बारी बारी, ठीक है, तिल तिल, ये सब क्या है? हमारे श्रेणी बोधक क्रिया विशेषण के अंतर्गत कौन है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, अगला देखते हैं, लास्ट है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया के होने की रीति या विधि दशा का बोध कराता है, बोध कराता है, विधि दशा का बोध कराता है, तो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। इसकी परिभाषा क्या है? क्रिया के होने की रीति, विधि या दशा का बोध कराता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, वह तेजी से दौड़ता है। ठीक है, वह तेजी से दौड़ता है। तो ये तेजी शब्द है, तो तेजी से है, वो क्या कर रहा है? रीति का बोध करा रहा है कि कंप्लीट होने को उसके बोध करा रहा है। क्या है? वह तेजी से दौड़ता है। ठीक है, उसने, देखिए अगला देखते हैं। उसने स्टेज पर शानदार डांस किया। उसने स्टेज पर शानदार डांस किया। स्टेज पर शानदार डांस, ये शानदार क्या है? रीतिवाचक को सूचित कर रहा है। देखिए, इनसे संबंधित शब्द देखते हैं कि रुचिवाचक, जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, उसमें क्या क्या शब्द हो सकते हैं। तो देखते हैं, पहले देखते हैं कौन से शब्द हो सकते हैं। कैसे, कैसे, वैसे, ऐसे, कैसे, वैसे, ऐसे। ठीक है, उसके बाद ज्यों। ठीक है, उसके बाद त्यों। ठीक है, उचित, अनुचित, अनुचित। ठीक है, धीरे धीरे, धीरे धीरे। उसके बाद होगा सत्य, सहसा। उसके बाद होगा ध्यान पूर्वक। ये सारे ऐसे शब्द हैं जो रीतिवाचक इंडिकेट करते हैं। कौन से हैं? पहला कैसे, वैसे, ऐसे, ज्यों, त्यों, उचित, अनुचित, धीरे धीरे, सहसा, ध्यानपूर्वक। ये ऐसे शब्द हैं जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण को सूचित करता है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं और हमारा क्रिया विशेषण टॉपिक खत्म हुआ। अगली क्लास में हम इससे संबंधित एमसीक्यू लेकर आएंगे और इससे ज़्यादा और स्पष्ट हो जाएगा कि कौन स्थानवाचक है, कैसा पहचान करते हैं, ये सारी बात उसमें क्लियर हो जाएगा।
तो आज के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।